दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक के मुद्दे से शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अब पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। लेकिन इस सियासी लड़ाई के बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का एक पोस्ट ऐसा आया जिसने बीजेपी से ज्यादा विपक्ष को ही आमने सामने खड़ा कर दिया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि सीजेपी के आंदोलन को कमजोर करने के लिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। अपने एक्स पोस्ट में संजय सिंह ने आरोप लगाया, सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया। 20 जुलाई को युवाओं को बर्बरता पूर्वक पीटा गया। कांग्रेस एक महीने से आंदोलन को गाली दे रही है। अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जंतर मंतर नहीं, हमारे धरने में शामिल हो। आखिर युवाओं के आंदोलन को क्यों कमजोर करना चाहती है कांग्रेस? जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल होने की अपील क्यों नहीं करती है कांग्रेस? बस यही सवाल संजय सिंह पर भारी पड़ गया। सबसे पहले जवाब आया उसी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, जिसके समर्थन की बात संजय सिंह कर रहे थे। सीजेपी ने उनके पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि झूठा भ्रम मत फैलाइए, देश में बनी विपक्षी एकता को मत तोड़िए। ये झूठा भ्रम मत फैलाएं और जो एकता देश में बनी है उस पर कुटारघात ना करें। आज कांग्रेस सेवा दल ने सीजेपी आंदोलनकारियों के लिए नाश्ता तैयार किया, हमारी मदद कर रहे हैं। और श्री राहुल गांधी जी ने जो किया है उससे यह स्पष्ट है कि पूरा देश अब सरकार पर दबाव बना रहा है। नेता विपक्ष अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी संजय सिंह पर हमला बोला, उनके बयान की निंदा की, साथ ही उनसे छात्रों के मुद्दे पर ओछी राजनीति न करने की सलाह दी। धरने दो ही क्यों, धरने तो 600 होने चाहिए। मैं तो संजय जी को इसलिए नहीं जवाब देना चाहता हूं कि संजय जी को जवाब तो उसी कॉकरोच जनता पार्टी ने दे दिया है अपने संजय सिंह के ट्वीट का, तो उनको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। मैं संजय सिंह से जरूर ये कहना चाहता हूं कि संजय सिंह जी, बच्चों का मामला है, बच्चों के मामले में तुच्छ राजनीति या छोटे मन की राजनीति नहीं होनी चाहिए। गलत बात है, इस तरह से उन्होंने बोलना नहीं चाहिए। ऐसा कैसा उनको एक तरह से उनको सपोर्ट ही था, धरने में धरना किया, वो गलत बात की है। इस तरह से बात करना बिल्कुल गलत बात है। अब संजय सिंह अच्छे हमारे दोस्त हैं, इस तरह की वो बात करते हैं, मुझे ज़रा आश्चर्य लगता है जी। ऐसा समाजवादी विचारों के हैं, वो केजरीवाल के विचारों के नहीं हैं। मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं और संजय सिंह जैसे सीनियर लीडर को ऐसा बचकाना स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। इस समय यूनिटी, एकजुटता की जरूरत है। अगर वहां भी आप तुच्छ राजनीति दिल्ली की खेलना चाहते हैं तो ये निंदनीय है। मैं साफ साफ कह दूं, इंडिया अलायंस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से खड़ा हुआ है और जो भी इसमें दरार डालने की कोशिश कर रहा है वो गलत कर रहा है। विवाद बढ़ता देख संजय सिंह खुद सफाई देने सामने आए। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दलों को जंतर मंतर के आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। इस आंदोलन को इस देश के करोड़ों नौजवानों ने अपने समर्थन से खड़ा किया। तमाम राजनीतिक दलों ने जाकर जंतर मंतर पर इस आंदोलन का सपोर्ट किया। हम लोगों ने उनके कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में साथ दिया। वहाँ जब संसद मार्च का आह्वान हुआ तो संसद मार्च में उनके साथ पीछे पीछे चले, साथ साथ चले। कई जगह बैरिकेड पार करके भी गए। सारी राजनीतिक पार्टियों को और पूरे देश को इस वक्त जंतर मंतर के आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। यानी जिस बयान से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की थी, उसी बयान ने विपक्षी एकजुटता में दरार पैदा कर दी। बीजेपी ने इसका फायदा उठाया और कहा कि विपक्ष को जनता के मुद्दों से ज्यादा अपनी राजनीति की चिंता है। ये सारे लोग एक दूसरे के खून के दूध के प्यासे हैं, दल अलग, चुनाव अलग अलग लड़ते हैं और समाज को गुमराह करते हैं एक दूसरे लोग। सब जितने भी विपक्ष के लोग हैं, ये जनता से कोई मतलब नहीं है, इनसे बस अपने मतलब है और अपने पहचान बनाए रखना, विपक्ष में बने रहना, सब विधायक बनना, पैसा लेना। देखिए, तार तार हो गया विपक्ष का जो एकता की तथाकथित बात थी, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए। ये खुद कहीं नज़र नहीं आते छात्र विद्यार्थियों के प्रोटेस्ट में, उनको आगे कर देते। बेचारे ये युवा हैं, ये बिल्कुल इमोशंस में बह जाते हैं और जब ऐसी विघटनकारी शक्तियाँ इनको पीछे से चलाएंगे तो जाहिर तौर पर जो दिल्ली में दृश्य देखने को मिला वो बहुत ही हृदय विदारक दृश्य था। दिल्ली पुलिस को भी मिनिमम फोर्स यूज़ करना पड़ा बच्चों को डिस्पर्स करने के लिए। अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी की, दिल्ली पुलिस के भी कई जवान जो थे लहूलुहान हो गए। ये दृश्य कतई उचित नहीं। अरविंद केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी में क्या शीत युद्ध चल रहा है वो जाने।
चूंकि ज्ञान दोनों का नौवां आश्चर्य है। एक जेल से रह के सरकार चलाए है और एक प्रधानमंत्री आवास के पास पहुंच कर करके प्रतिबंधित क्षेत्र का उल्लंघन किया है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन मुंडे मुंडे मते भिन्ना है। साफ है, संजय सिंह कांग्रेस पर सवाल उठाकर विपक्ष की रणनीति पर निशाना साधना चाहते थे, लेकिन उनका वार उल्टा उन्हीं पर भारी पड़ गया। अब सवाल है, क्या विपक्ष प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ा है या आंदोलन की राजनीति में ही उलझ गया है? देश में नीट पेपर लीक पर सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज संसद भवन में विपक्षी सांसदों ने काले कपड़े पहनकर जोरदार प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई दलों के नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मॉनसून सत्र के पहले दिन से विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि छात्रों के साथ बहुत गलत हुआ है और सिस्टम को बदला जाए। हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते। काला लिबास हम पे फकत इसलिए जचा, हम सोगवार लोग हैं, लगने भी चाहिए। देश के बच्चों पर, नौनिहालों पर, बेटियों पे जो लाठी बरसी है, उसके बाद इस देश का हर सभ्य व्यक्ति बहुत पीड़ित है, दुखी है। हम लोग बहुत दुखी हैं और सरकार के कारनामे इतने काले हैं कि हम काला कपड़ा पहन के उसके विरोध में आए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सवाल पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार अपने मंत्री को क्यों नहीं हटा पा रही। सरकार डर कर के व्यवहार कर रही है। ये अपने मंत्रियों को इसलिए नहीं हटा पा रही है, या क्या वजह है? हमें आपको सोचना चाहिए क्या वजह है। पूरा देश, पूरे नौजवान, उनके परिवार के लोग, युवा सरकार के खिलाफ है कि मंत्री को हटाया जाए। विपक्ष नीट पेपर लीक पर चर्चा चाहता है, सरकार भी तैयार है, तो सवाल है कि आखिर संसद में इतना हंगामा क्यों है। आज मोदी सरकार ने लोकसभा में दो टूक कह दिया कि सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा को तैयार है। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने का तैयार है और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। We decided very clearly day before yesterday and today. Last 3 days we are continuously giving adjournment motion on this NEET CBSE exam leakage issue, demanding the resignation of the Dharmendra Pradhan, Education Minister, and have a proper action plan for stopping this leakage issue. वहीं विपक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ गया है। सवाल यही है कि आखिर संसद की कार्यवाही कब तक स्थगित होती रहेगी। गैलरी में बैठकर चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी आप अपनी सीट पर बैठे, कितनी देर करनी है, किस नियम के तहत करिए, आप बैठिए। सरकार ने कहा है कि खुले मन से कहा हम चर्चा को तैयार है और सबका मत आ गया है। अब आपके आपस के विवाद को मैं सीट पे बैठ के नहीं मिटा सकता। विपक्ष के तेवर गर्म हैं, वहीं सरकार नर्म है। सवाल यही है कि आखिर छात्रों के नाम पर सियासी ढोलक कब तक बजाई जाएगी और संसद में नीट पेपर लीक पर सार्थक चर्चा कब होगी, ताकि पेपर लीक रोके जा सके। अब देखना होगा कि संसद में सियासी शोर कब तक थमता है। 32वां दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ यही मकसद है, सिर्फ यही एजेंडा है। भारत माता की, भारत माता की। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। अभिजीत दिपके को लगातार सियासी दलों का साथ मिल रहा है।
शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल तक खुलकर कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने दूसरी बार बातचीत की पेशकश की है, लेकिन सीजेपी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अब तीसरी और सबसे जरूरी चीज जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देगा तो देगा ही देगा, उसके दिए बिना यहाँ से हिलेंगे नहीं हम लोग। कॉकरोच जनता पार्टी ने दो टुक कह दिया है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक वो जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल खुलकर अभिजीत दिपके के प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं और मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। वहीं प्रदर्शन को समर्थन देने उद्धव ठाकरे भी मुंबई से दिल्ली आ गए हैं। हमारी सरकार से हम सब लोगों की यही मांग है कि ये हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे देश का भविष्य हैं। ये सब लोग 18 से 25-30 साल की उम्र के बच्चे हैं जो अपना अपना घर छोड़ के और यहाँ पे आंदोलन करने के लिए आए हुए हैं। पहले दिन इनके साथ बात करते तो बात यहाँ तक नहीं बढ़ती। सोनम जी आए थे, अभिजीत आया था, पहले भी आए थे, ऐसे नहीं कि कल पहला दिन था, पहले भी आए थे, 1 महीना हो गया शायद, उस वक्त भी यहाँ आए थे। अगर उसी वक्त सरकार की ओर से इनके साथ कोई बात कर लेता तो आज तक ये मामला सुलझ जाता। जहां जंतर मंतर पर छात्रों की आवाज बुलंद हो रही है, वहीं अब वोटों की राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्षी नेता छात्रों को सियासी मरहम लगाकर वोटों की राजनीति कर रहे हैं। ये बीजेपी बनाम कांग्रेस या बीजेपी बनाम कांग्रेस बनाम आम आदमी बनाम बसपा बनाम सपा बनाम एक्स बनाम वाई की लड़ाई नहीं है। उन मित्रों को भी समझना चाहिए, ये लड़ाई देश के भविष्य की है, ये लड़ाई दलों से ऊपर है, ये लड़ाई बच्चों को न्याय दिलवाने की है और इसमें जो बाधा बनेगा देश का युवा ये देख रहा है। मैं अपने युवा दोस्तों से, बच्चों से, छात्रों से यही कहना चाहूँगी कि वोट के माध्यम से ही बदलाव आ सकता है और आने वाले समय में आप पूरा पार्टीज को सपोर्ट करिए जो स्ट्रांगली भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। मेरा युवाओं से, बच्चों से यही कहना है क्योंकि ये बहुत ही निर्दयी सरकार है और ये बच्चों के जो आंसू है उनका मोल नहीं समझ रही है। अर्बन नक्सल के कारण ही मीडिया पर जिस ढंग से प्रहार हुआ, ये बच्चों के कंधे पर रख कर के राजनीति करना चाहते हैं। ये बच्चों के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। विदेशों से आते हैं, देश के अंदर अपने राज्य में चुनाव हारते हैं। नेताओं को वोट के आगे कुछ दिखता नहीं। अब देखना यही होगा कि अभिजीत दिपके सरकार के साथ बातचीत करते हैं या नहीं और आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन खत्म होता है या और तेज होता है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।